वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में शहीद होने वालों को 10 लाख और जख्मियों को 2 लाख के चेक्स भी तकसीम कर दिए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि गवर्नर और वज़ीर आला जीबी ने हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। शुहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले 10 ममालिक में होता है। बारिशों की वजह से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है। हम हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। 2022 में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों का जल्द क़याम अमल में लाया जाएगा। सब जानते हैं कि पाकिस्तान का ग्लोबल जो एमिशंस हैं उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रही है। 2022 में जो तबाही आई उसके बाद हर साल कम या ज़्यादा मकदार में ये तबाही आती है। दानिश स्कूलों के जो संग बुनियाद रखने हमने वो भी इंशाअल्लाह वहाँ रखेंगे और इसी हवाले से आपके जो दूसरे तरक्याती काम हैं उसके ऊपर भी आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और फैसले होंगे। गुज़श्ता 4 माली सालों के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती तवाज़ुन मुसलसल पाकिस्तान के हक में रहा, जिसके नतीजे में अमरीका को बड़ा तजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का अमरीका के साथ मजमूई तजारती सरप्लस 14 अरब 44 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान ने अमरीका को 5 अरब 84 करोड़ डॉलर की बरामदात की, जबकि दरामदात का हजम सिर्फ 1 अरब 74 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि 84 अरब डॉलर की बरामदात की गई हैं। गुज़श्ता 4 माली साल के दौरान पाक अमरीका तजारती तवाज़ुन मुसलसल पाकिस्तान के हक में रहा है। तजारती तवाज़ुन के बाइस पाकिस्तान के मुकाबले में अमरीका को बड़ी तजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में वाक़ा एक होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ पाक हो गए हैं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज ABN न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक वारदात इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आई। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मुसल्लह शख्स होटल में दाखिल हुआ और वहां बैठे अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग की, जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल पर करीब ही मौजूद था। नबील मीडिया से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नबील, इस वारदात के हवाले से मजीद बताइएगा। जी, बल्दिया गुलशन मजदूर में होटल में फायरिंग से 2 कत्ल का ये मामला है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज ABN न्यूज़ मौसूल हो गई है। वारदात इतवार और पीर के दरमियान जब 4:27 पर हुई थी। वारदात के वक्त चारों तरफ से सन्नाटा था। एक मुस्लिम मुल्जिम ने होटल में घुसकर अंदर बैठे अफराद पर फायरिंग की। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिम के साथी मोटरसाइकिल पर करीब ही मौजूद था। मुल्जिम ने अंधेरे के बैठे अफराद पर फायरिंग के बाद फरार होते हुए हवाई फायरिंग किया था। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिम ने आते ही वहां पर मौजूद अफराद पर फायरिंग की और साथी भी हमरा फरार हो गए थे। सईदाबाद पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हबीबुर रहमान के कजन मोहम्मद अशरफ और मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा कत्ल के दफा 302 के तहत दर्ज किया गया है और मैं डिफेंस में होटल में चलाता था। मुकदमा के मतन में कहा गया है मेरा कजन हबीबुर रहमान 4 रोज पहले कोटा से कराची आया था। वो गुलशन मजदूर में माशाल्लाह कोटा होटल पर रिहायश पजीर था। मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि सुबह सवेरे ही मुझे इतला मिली कि हबीबुर रहमान का एक्सीडेंट हो गया था और इसके हवाले से सिविल अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि 2 नामालूम मुल्जिमों ने फायरिंग करके उसे कत्ल किया था। फायरिंग से एक शख्स और अब्दुल वहाब जाँ बाक हुआ था। नामालूम वजूहात की बिना पर दोनों को कत्ल किया गया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नबील मीरजत।
बानी तहरीक इंसाफ के बेटों की पाकिस्तान आमद का मामला जराये के मुताबिक पीटीआई ने बानी की बेटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। दोनों बेटों का पाकिस्तान भेजने का फैसला उनकी वालिदा का होगा। दोनों बेटों की कस्टोडियन जमामा गोल्डस्मिथ में उनका फैसला ही हतमी होगा और हम ना उनके बेटों को बुला रहे हैं ना उनको एहतजाज में शामिल करेंगे। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि पीटीआई ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि हम ना बेटों को बुला रहे हैं और ना ही उनको एहतजाज में शामिल किया जाएगा। उनकी पाकिस्तान आने की जिम्मेदारी उनकी कस्टोडियन उनकी माँ जमाइमा गोल्डस्मिथ पर होगी। पीटीआई ने ये ज़राए के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि दोनों बेटों का पाकिस्तान भेजने का फैसला उनकी वालिदा का अपना फैसला होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, कल हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं, पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। मानी पीटीआई चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आज़ाद हो। मानी पीटीआई के तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। केसेस पर मानी पीटीआई ने काबीना में नाराजगी जाहिर की थी। मानी पीटीआई के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं, जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं। एक तबके ने हर अहम कौमी मौके को मुतनाज़ा बनाने की रविश अपना रखी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि फितना फसाद ने कल एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर बढ़ता है, पीटीआई को ये हजम नहीं होता। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पीटीआई के बानी के बेटे भी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और पीटीआई वाले ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ा है और उन्हें कभी तरह नहीं छोड़ेगा। ईरान पर बिला वजह जारियत की गई है, जिसकी पाकिस्तान शदीद मज़म्मत करता है। जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर मौशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया जहाँ पे पाकिस्तान को एक तन्हाई का शिकार कर दिया गया था, वहाँ पर जो है जब कोई अहम वाक़या होता है ये एक फसाद की कॉल देते हैं कि पहले भी ये अमेरिका से मांग रहा था और आज भी उनके बेटे जो हैं उन्हीं के दर के ऊपर जाकर उनसे आज़ादी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो हालत यह है कि ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग गए। जो इसराइल ने एक वहशियाना और एक ज़ालिमाना जो हमला किया ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तानी कौम उसके लीडर तमाम जो है वो इस वक्त ईरानी जो अवाम है उसके साथ हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर ततापानी हजीरा में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की नज़रबंदी के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। साबिक वज़ीर आज़म को 16 MPO के तहत नज़रबंद किया गया है। मुज़ाहिरीन ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।